एक और भी बहुत बड़ी मतलब एक ऑडियंस है जिसको ये लोग टारगेट करते हैं, वो है महिलाएं, औरतें। मतलब औरतें ऐसी हैं जिनको बहुत इमोशनल होती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है। क्या यही एक रीज़न है कि वो औरतों को ही टारगेट कर रहे हैं? उनको पता है कि हाँ इतनी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि एक महिला खड़े होकर वो गाने सुना रही थी, हमने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं और हम जाके भी हमने देखा हुआ है कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं। क्या एक यही कारण है कि इमोशनल है इसलिए, या क्या रीज़न है कि वो महिलाएं ही ज़्यादा ये बन रही हैं, भक्त बन रही हैं इनकी? देखिए, मैं इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे, एक लड़की जो अपने परिवार में पलती है, बढ़ती है, उसको हमेशा से ये कहा जाता है कि तुझे जो भी कुछ करना है अपने पति के पास जाकर करना। कोई भी अगर बोल दे, मैंने लास्ट के वाले में भी यही बात कही थी कि भाई अगर कोई लड़की कहती है कि मम्मी मुझे मनाली घूमने जाना, चलो आप भी चलो, माँ बाप नहीं जाते, वो कहते हैं कि शादी हो जाएगी तो अपने पति के साथ जाना। महिला जब अपने ससुराल में जाती है, लड़की जब जाती है शादी के बाद में, उसका क्या काम रहता है? जो उसकी सास होती है, नंद होती है, या जेठानी, देवरानी, जो भी कुछ मान लो, उन सब का फोकस ये होता है कि ये घर को कैसे संभालेगी। उसको खाना अच्छा बनाना आता है कि नहीं आता है, उसको बच्चे पालना आता है नहीं, साफ सफाई आती नहीं, कि घर का मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है। पुरुषों को वो जब देखती है ना, तो पुरुषों की तरफ वो उनको लगता है कि यार इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये घर में पूरा एकदम प्रोडक्टिव हैं वो लोग। वो घर से बाहर जाते हैं, कमा के लेकर के आते हैं, लोग उनकी सुनते हैं, इवन हम भी उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। तो आपने देखा होगा कभी बचपन में अपने पापा को हम हीरो मानते हैं, या पापा क्या चीज़ है, मतलब हमसे कुछ भी पूछ लो, हमें कोई डांट देता है, कुछ भी कर देता है, वो एक सेकंड में सारा कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं। वैसे एक स्त्री जब जाती है ना, तो उसके लिए उसका पति हीरो होता है। तो वो ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में है। वो पति भी एक दिन निराश होता है, हताश होता है, हारता भी है। तो स्त्री को ये लगता है कि मैं अपना बेटरमेंट क्या दे सकती हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, मतलब खाना, बच्चे तो सब करते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक जो इन बाबाओं ने जो प्रपंच जो बनाया हुआ है, वो क्या है? वो ये है कि ये सब कुछ जो तुम्हारे पति प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्राप्त करने का एक तरीका है, वो एक गुरु मंत्र है। वो तुम ये उच्चारण करो, तुम मेरे पास में आओ, तुम ये दर्शन लो, तुम ये भभूत लो, तुम ये पानी पियो, तुम ये आशीर्वाद लो, इससे तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महिला कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आप किसी महिला को देखो, वो मंदिर जाएगी तो मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे को बेटा हो जाए, मेरे खुद के बेटा हो जाए, या मेरे बच्चा हो जाए, जो हो गया वो स्वस्थ रहे। हे भगवान जी वो 8वीं में पास हो जाए, नंबर बनाना चाहिए। जब वो हो जाते हैं तो हे भगवान जी उसकी नौकरी लग जाए, हे भगवान जी उसकी शादी हो जाए, हे भगवान जी मेरी जो बहू है वो अच्छी नहीं है, उसका दिमाग सही हो जाए। देखो जितने व्रत बना रखे हैं, क्या स्त्री अपने लिए कोई, अपनी लंबी उम्र के लिए कोई व्रत करती है? आप देखोगे वो करवा चौथ कर रही है तो अपने पति के लिए कर रही है, अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है तो अपने बेटे के लिए कर रही है। वो क्या करती है? वो इतनी ज्यादा समर्पित हो जाती है कि जो कोई उसको कुछ कह दे वो उसको अच्छा लगने लग जाता है। समझ रहे? अगर एक लड़का बीमार हो गया मान लो, और किसी का इकलौता बच्चा है, उसका पूरा परिवार, और उसको कितने लोग आके बेवकूफ बना लें, हम आपके बेटे को ठीक कर देंगे, फलानी दवाई है, फलानी पुड़िया, आप हमको 1 लाख रुपए दो, दे देंगे। मैंने कई सारी चीज़ देखी। अभी किसी ने बालकृष्ण जी के ऊपर, आचार्य बालकृष्ण जी के ऊपर केस कर दिया, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा काहे को केस किया? कह रहे हैं उन्होंने 45,000 रुपये एक बार ले लिया, 28,000 रुपये एक बार ले लिया, हमें लूट लिया, हमारा बच्चा सही नहीं हुआ। मैंने कहा आपने दे दिए कहाँ, कैसे दिए? ऑनलाइन सर्च किया योगग्राम, और उस पर उनका फ़ोन नंबर आया, उन्होंने कहा कि पैसे जमा करो, हम आपको सीट दिलवा देंगे। मैंने कहा ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पैसा वही जाके देना होता है। तो तब उनको समझ में आया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया और किसी और ने कर लिया। तो लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा भाव विभोर हो रखे थे, या कहो कि इतने ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, क्योंकि उनका अकेला बेटा उसको बचाना था। अब ये स्त्री की एक स्थिति आ जाती है जब घर के 20, 25 या 4-5 जो भी सदस्य हैं, उनमें उसको किस प्रकार से मान या सम्मान या एक हीरो वाली छवि मिल सकती है। और देख लेना आप कभी भी एक लड़की या एक स्त्री जो अपने बेटे के लिए, पति के लिए कुछ पूजा पाठ कर रही है, व्रत कर रही है, और वो सफल हो जाए, तब उसको वो एहसास होता है। और इवन स्त्री ये कह भी देती है, देखा मैंने किया था। तो वो जो चीज पुरुष फील कर लेके आता है अपने साथ में, वो स्त्रियां लाना चाहती हैं, पर हम दे नहीं पाते। पुरुषों की ये गलती है। और ये जो हमने उनको बिल्कुल ये कह दिया कि नहीं तुम्हें इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ये चीज है जो उनको वहां भटकने और बहकने के लिए मजबूर करती है। या पिछली बार भी मैंने यही बात कही थी कि स्त्रियों को क्यों शिक्षित होना आवश्यक है, क्यों उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई लेवल पे होना चाहिए।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.